नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां बनाए रखें। गणपति स्थापना के लिए आज दिन भर में 3 मुहूर्त रहेंगे। सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक, सुबह 11:20 से दोपहर 1:40 तक और दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक मूर्ति स्थापना आप कर सकते हैं। सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत। शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आसपास की गतिविधियों पर रखें नजर। साथ ही कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में शांति है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की तेज रफ्तार देख रही पूरी दुनिया। भारत ने ड्रैगन को दी पटकनी। हिंदुस्तान पहली बार MSCI इमर्जिंग मार्केट और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पछाड़कर टॉप वेटेज वाला देश बना। बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में हुए शामिल। विनेश बोली कि हमने जितनी मेहनत कुश्ती, किसान आंदोलन, अपने आंदोलन में की, उतनी ही मेहनत यहां भी करेंगे। पीएम मोदी ने सूरत से जल संचय जन भागीदारी योजना का किया शुभारंभ। कहा कि जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय। आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आकलन करेंगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल। हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी रैलियों का शेड्यूल किया जारी। मोदी शाह करेंगे 7 रैलियां। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों के सीएम भी करेंगे जनसभाएं। थिएटर कमांडर, अब रूस अमेरिका की तरह भारत हर दुश्मन को देगा करारा जवाब। नभ, जल और आकाश की सेना मिलकर करेंगी काम। खबरदार हो जाएं चीन और पाकिस्तान। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल। चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। वहीं रेसलर विनेश पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कसा तंज। कहा कि देश की नहीं, कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है। अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 100 से ज्यादा जंगी विमान F-16 भारत में बनाने की पेशकश की। ईवी मेकर्स को अब सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले कि लोग अब खुद ही ईवी या CNG वाहन चुन रहे हैं, जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई है। भारत की झोली में आया 25वां मेडल। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में कपिल परमार ने देश के लिए जूडो में जीता पहला कांस्य पदक। कपिल ने मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को सिर्फ 33 सेकंड में हराते हुए ब्रॉन्ज अपने नाम किया। जम्मू के राजौरी पुंछ की 8 सीटों पर कड़ा सियासी घमासान। निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और नेका कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन। कई बड़े नेताओं का टिका है सियासी भविष्य। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। वहीं राजस्थान में बारिश का पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 18,000 लोग किए गए रेस्क्यू। आज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सिक्किम के पाकयोंग जिले में सेना के 4 जवानों की रोड एक्सीडेंट में मौत। आर्मी ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिरा। 10 दिन में ऐसी दूसरी घटना। बीजेपी के हालात समुद्र में फंसे जहाज जैसे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कसा तंज। कहा कि सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर में आया ले ऑफ का भूचाल। 2024 में अब 1,35,000 से ज्यादा लोगों की गई नौकरी। इसमें टेस्ला, अमेजन, गूगल, टिकटॉक, स्नैप और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों के एम्प्लॉयज शामिल। गलती हुई थी, अब कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार बोले, हम 2 बार आरजेडी के साथ चले गए, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर किया है विकास। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 में हुई दलजीत दोसांझ की एंट्री। फौजी के किरदार में आएंगे नजर पॉपुलर अभिनेता और सिंगर। हरिद्वार के संत समाज ने हिंदू धार्मिक संदर्भों से उर्दू शब्दों को हिंदी और संस्कृत के शब्दों से बदलने की मांग रखी। कहा कि शाही और पेशवाई जैसे उर्दू शब्द मुगल सल्तनत की याद दिलाते हैं।
म्यूजिक पर राइफल्स लेकर परफॉर्म करेगी वॉरियर ड्रिल टीम। जोधपुर के आसमान में ग्रिस के F-16 ने भरी उड़ान। सारंग टीम ने की हवाई करतब की प्रैक्टिस। वक्फ बिल में संशोधन के लिए जेपीसी की तीसरी बैठक में भी हुआ हंगामा। विपक्षी सांसदों ने कहा कि मीटिंग में मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छिपाई। हरियाणा में 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है भाजपा। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गोपाल कांडा को पार्टी मर्ज करने को कहा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने छोड़ी सरकारी नौकरी। एक्स पर लिखा कि रेलवे की सदा आभारी रहूंगी। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन खत्म। सीएम मान से बैठक के बाद लिया गया फैसला। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर से बड़ा संघर्ष करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और सीमापुरी विधानसभा सीट से आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने थामा कांग्रेस का हाथ। झारखंड में कभी भी हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। तैयारियों का जायजा लेने रांची पहुंची ईसीआई की टीम। देश की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार उद्योगपति सावित्री जिंदल को सांसद बेटी नवीन जिंदल का समर्थन। बोले, मैं साथ हूं, पार्टी का फैसला भी सही। पूर्व विधायक ने लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। बंगाल में अपराजिता बिल ममता बनर्जी के कारण अटका। गवर्नर आनंद बोस बोले कि राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, मंजूरी देने में होगी देरी। हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। संजोली मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि यहां सुरक्षा की गारंटी नहीं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता डटे। संघ कुकी मैतेई दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कर रहा बातचीत। भारत में रहकर चुप रहे शेख हसीना, नहीं तो इससे दोनों देशों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने पूर्व पीएम को दी चेतावनी। दशकों तक जम्मू कश्मीर ने झेली गांधी अब्दुल्ला परिवार की गलतियों का दंश। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 फिर लागू करके जम्मू कश्मीर को दोबारा से अराजकता, आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं। हरियाणा में आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का दिया टिकट। कांग्रेस ने ईसीआई पहुंच जताई आपत्ति। कहा कि बेटा कुरुक्षेत्र का डीसी पर तुरंत हो तबादला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। झारखंड विधानसभा चुनाव में नया मोर्चा बनाने के लिए बड़े नेता सरयू राय से मिलाए हाथ, कर चुके हैं मीटिंग। देश में 60 साल में जो नहीं हुआ, भाजपा ने 10 साल में कर दिखाया। योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में कांग्रेस पर बोला हमला। भाजपा से नाराज अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर अब तक नहीं किया ज्वाइन। सपा के बड़े नेता से भी हो चुकी है मुलाकात। कोलकाता रेप पीड़िता की मां ने लिखा भावुक पत्र। न्याय की लड़ाई में इंसाफ की मांग की। कहा कि बेटी कहती थी मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अब दिल्ली में फ्लैट खरीदने पर सिर्फ पोजीशन लेटर ही नहीं बल्कि मिलेंगे 7 जरूरी डॉक्यूमेंट। नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए ने उठाया अहम कदम। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार बन कोविड फंड घोटाले का आरोप। कांग्रेस का दावा 1000 करोड़ रुपए की हुई हेराफेरी, कई फाइलें भी गायब। यूपी के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। बैंक अकाउंट भी हुए सीज। पीडीए ने चिपकाया नोटिस। बिहार में ग्रेजुएट छात्रों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हरियाणा में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को दिल्ली बुलाया गया। एक दिन पहले सीएम सैनी मनाने पहुंचे थे। इस दौरान नहीं मिलाया था हाथ, नमस्ते कर बढ़ गए आगे। मणिपुर में पहली बार मीडियम मशीन गन का होगा इस्तेमाल। रोके जाएंगे ड्रोन अटैक। पिछले 3 दिन में 2 हमलों में 2 लोगों की हुई मौत और 11 घायल। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड। 13 दिन पहले सीबीआई ने मारा था छापा। हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को घेरा। बोले, हेमंत से न तो सरकार संभल रही और न ही पार्टी। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या ही कर सकता है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएस अफसरों के तबादले। जयपुर सहित 13 जिलों में होंगे नए कलेक्ट्रेट की जिम्मेदारी। टीना ढाबी समेत 4 महिलाओं को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उत्तराखंड में अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कार्मिक। प्रदेश की धामी सरकार ने हटाया प्रतिबंध। कार्मिक व सतर्कता अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूब एल्विश यादव की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। 8 घंटे की पूछताछ में सिंगर फाजिल पुरिया को लेकर भी हुई पूछताछ। पंजाब में हरकतों से बाज नहीं आ रहे शरारती तत्व। अब सतलुज एक्सप्रेस पर किया पथराव। 3 बच्चों को लगी गंभीर चोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया। कई इलाकों में भरा पानी। ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली। पूर्व डीएम के नेता जाफिर सादिक पर ईडी का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसियों ने आलीशान बंगला, होटल और महंगी कारों सहित 55 करोड़ की संपत्ति जब्त की। राजस्थान की कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा कि एनआईए लोकेशन साबित नहीं कर पाई। अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी। एशियाई सिनेमा की मां, मशहूर फिल्म समीक्षक और लेखिका अरुण वासुदेव ने 88 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। शोक में डूबा फिल्म जगत। सरदगुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों में गुमराह करने का लगा आरोप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 60 लाख का हीरा जब्त। सीआईएसएफ ने बेल्ट में छुपाकर तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।